दोपहर की जो 15 बड़ी अपडेट देश दुनिया की निकल के आ रही है, जानना जरूरी है। दरअसल पंजशीर में भीषण लड़ाई और युद्ध के बीच तालिबान ने किया ऐलान, पूरे पंजशीर को किया कब्जे में। अमरुल्लाह सलेह छोड़ भागे हैं अफगानिस्तान। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खुद को राष्ट्रपति बताने वाले अमरुल्लाह सलेह पंजशीर छोड़कर भागे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, गूगल ने अफगानिस्तान सरकार के ईमेल अकाउंट्स को पूरी तरीके से किया बंद। कंपनी को डर सता रहा है कि कहीं तालिबान के हाथ डेटा न लग जाए। जी हाँ, दरअसल गूगल ने भी अब तालिबान का समर्थन कर दिया है। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे, जहां पीएम मोदी को आखिर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से क्यों बात करनी पड़ गई है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। यूएई के चीफ से बात की है मोदी, क्या वो कुछ बात किया है। और कतर ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी, कहा कि तालिबान को अगर अलग थलग किया तो फिर अस्थिरता बढ़ती रहेगी, अगर एक साथ चलना है तो तत्काल मान्यता दो। इसके साथ ही दोस्तों, भारत के मुसलमानों को लेकर तालिबान ने चिंता जाहिर कर दी है। जी हां, अभी तक कश्मीर को लेकर, भारत के मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल गया वो भी बताएंगे। तो एक करके जानेंगे, जहां पर मुल्ला गनी अली बरादर जो है आज सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की विदेश नीति पूरी तरीके से चौपट हुई, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, पंजशीर में भीषण युद्ध जारी है। तालिबान ने किया ऐलान, पूरे पंजशीर के पर कब्जे का दावा किया। बोले अमरुल्लाह सलेह जो कि राष्ट्रपति अपने आप को कहता हो, देश छोड़कर भाग चुके हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी का भाग्य अधर में है, क्योंकि यहाँ भारी लड़ाई जारी है। और यहाँ तक कि तालिबान ने भी दावा कर दिया है कि उसने पंजशीर पे कब्जा करके अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया है, जबकि प्रतिरोधी बलों ने इनका खंडन कर दिया है। प्रतिरोधी बल में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह, पूर्व अफगानिस्तान सुरक्षा बल के सदस्य और स्थानीय मिलिशिया शामिल हैं। दोनों पक्ष बढ़त करने का हासिल तो दावा तो कर रहे हैं, लेकिन रॉयटर्स जो कि एक तरीके से दुनिया का सबसे कहीं न कहीं सटीक खबर देने वाला न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स ने तालिबान के सूत्रों से बताया है कि तालिबान के सूत्रों से जो जानकारी मिली हुई है कि पंजशीर पर तालिबान का पूर्ण कब्जा हो चुका है। और एक तरीके से अब्दुल गनी बरादर के राष्ट्रपति बनने से पहले पूरे अफगानिस्तान पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे तालिबानियों को कब्जा न हुआ है। तालिबान के कब्जे में पंजशीर आ चुका है। इसके साथ ही जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह थे, वो भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां एक तरफ लोगों को कहना था, कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि पंजशीर को तालिबान कभी कब्जे में नहीं सकता है। ये कहा जा रहा था, भारतीय मीडिया बता रही थी कि तालिबान जो है वो तालिबान को भी पंजशीर को जो शेर बताया जा रहा था, अमरुल्लाह सलेह और तमाम अहमद मसूद के लोगों को, नॉर्दर्न अलायंस जो की थे, उनको कहा जा रहा था कि वो कहीं न कहीं तालिबानियों को ही पूरे अफगानिस्तान से भगाएंगे। लेकिन पूरा मामला उल्टा पड़ गया और तालिबानियों ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया और नियंत्रण जो है नियंत्रण में कर लिया है पूरे पंजशीर को। इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जमकर गोलीबारी और भीषण जंग भी हुआ है। हालांकि कई जगहों पर अभी भी पंजशीर के कई इलाकों में भीषण जंग जारी है। हालांकि अमरुल्लाह सलेह की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है कि लड़ाई जारी है और हमने अभी देश नहीं छोड़ा है। अगली अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, गूगल ने भी अफगानिस्तान सरकार के ईमेल अकाउंट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गूगल ने अफगान सरकार जो कि पहले सरकार थी, उनके ईमेल अकाउंट को पूरी तरीके से अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि परिचित एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी। हालांकि ईमेल अकाउंट्स की संख्या कितनी है इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बताया गया है कि गूगल द्वारा ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अफगानिस्तान के पूर्व अधिकारियों और उनके सहयोगियों द्वारा बड़ी संख्या में डिजिटल जानकारी पीछे छूट गई है, जिनमें तालिबान के हाथों में जाने का डर है। अफगानिस्तान में अमेरिकी समर्थन वाली सरकार के गिरने और फिर तालिबान के कब्जे के बाद एक बड़ा डर पैदा हो गया था। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का डर जाहिर किया गया था कि तालिबान बायोमेट्रिक डाटा और अफगान पेयरॉल डाटाबेस के जरिए उन लोगों की जानकारी हासिल कर सकता है जिन्होंने सरकार के लिए काम किया है। इसके बाद तालिबान लड़ाके उन्हें ढूंढकर मौत के घाट भी उतार सकते हैं। गौरतलब है कि तालिबान के कब्जे के बाद देश भर में इस बात की रिपोर्ट सामने आई है कि तालिबान उन लोगों को पकड़कर मौत के घाट उतार रहा है जिन्होंने सरकारी या अमेरिकी बलों के लिए काम किया था। ये भी अपडेट निकल के आई। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर कई रिपोर्ट्स संशय में भी डालने वाली है। अगली अपडेट तो, मोदी आखिर क्यों अचानक अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर बातचीत की, आतंकवाद समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीति साझेदारी के तहत अलग अलग देशों में द्विपक्षीय सहयोग में निरंतर प्रगति का मूल्यांकन किया है। पीएम मोदी और अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद ने शुक्रवार को क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की है और कहा है, इस बात पर सहमति जताई है कि दुनिया में आतंकवाद और चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही इस तरीके की ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े होने के भी महत्व पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी और शेख मोहम्मद के बीच ये बातचीत अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे करने
और युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में अमेरिकी सैनिकों के वापसी के बाद हुई घटनाक्रमों के बीच हुई है। दोनों मोदी ने इस चर्चा में कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सहयोगी के सराहना की और 1 अक्टूबर 2021 से दुबई में आयोजित होने वाले एक्सपो 2020 के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो दोस्तों, पीएमओ ने इस बात की जानकारी दी और पीएम मोदी ने कहा है कि हमने मोहम्मद बिन जायद नाहयान से बातचीत की है, जो कि एक तरीके से क्राउन प्रिंस है यूएई की। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कतर ने दुनिया को दी चेतावनी, कहा अगर तालिबान को कहीं न कहीं एक तरीके से तत्काल देनी चाहिए मान्यता, वरना दुनिया को झेलनी पड़ेगी बड़ी मुसीबत। कतर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तालिबान को अलग थलग किया गया तो अस्थिरता और ज्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया भर के देशों को आग्रह किया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ये बातें कही हैं और इस दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री अहको मासबीज के साथ थे। विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर हमें शर्त रखना शुरू कर देंगे तो इस जुड़ाव को रोकेंगे और हम एक खाली जगह छोड़ने जा रहे हैं और सवाल यह है कि कौन इसे भरेगा। कतर को अमेरिका का सहयोगी देश माना जाता है और यही देश तालिबान को अमेरिका की बातचीत कराने के एक प्रमुख वार्ताकार भी रहा है। इसके अलावा तालिबान का राजनीतिक कार्यालय भी कतर में स्थित है। काबुल पर 15 अगस्त को कब्जे के बाद दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज, जापान का पीएम पद छोड़ेंगे योशिहिदे सुगा जी। आपको बता दें कि वहां पे कोरोना से निपटने में फेल हुए हैं, इस वजह से अपना पद छोड़ेंगे। भारत में भी कोई है जो कोरोना से निपटने में विफल हुआ है, लेकिन मोदी जी सत्ता छोड़ने को क्या तैयार हैं, समझिए। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के तौर पर इस महीने होने वाले री इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। इसके संकेत मिलते हैं कि सितंबर तक वो अपनी जापानी पीएम के तौर पर इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक 1 साल पहले शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद सुगा को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। हैरान करने वाला यह फैसला ऐसे समय में है जब सुगा की अप्रूवल रेटिंग इस समय सबसे निचले स्तर पर थी। जापान वर्तमान में कोरोना की सबसे बुरी लहर का सामना किया, यानी जापान में कोरोना की सबसे बुरी लहर आई। इससे निपटने में जापानी पीएम फेल हुए, लोगों की मौत हुई और इनकी रेटिंग निचले स्तर पर गई। इसलिए इन्होंने मानवता के आधार पर एक तरीके से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया। अब आप समझिए, भारत में भी बड़े पैमाने पर मौत हुई है, अप्रूवल रेटिंग में गिरावट भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी जी बोलते हैं सब चंगा सी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर मुल्ला बरादर आज मिलेगी कमान उनको। जी हां, काबुल में सड़क पर जश्न मन रहा है। दरअसल अफगानिस्तान पर शासन बनाने की तालिबान की कोशिशों को एक दिन के लिए टाल दिया गया था और आज अब तालिबान के संस्थापक मुल्ला गनी बरादर के नेतृत्व में सरकार के गठन की सूचना देने वाले होर्डिंग शुक्रवार को पूरे काबुल में लगे गए हैं। वहीं पंशीर घाटी में बीते दिन गतिरोध जारी रहा। तालिबान ने विद्रोहियों के हथियार डालने और समझाने पर बातचीत करते रहे, युद्ध जारी रहा। हालांकि अब तालिबान ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने पंशीर पर भी कब्जा जमा लिया है। पूरे अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के बाद काबुल की सड़कों पर जश्न मन रहा है और आज मुल्ला गनी बरादर जो है वो सर्वे सर्वा अफगानिस्तान के हो जाएंगे और तालिबान में आज के बाद से राज होने जा रहा है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि तालिबानियों का एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, चीन के पैसों के जाल में क्या फंसने जा रहा है तालिबान? बागराम एयरबेस पर कब्जा करने की फिराक में क्यों है ड्रैगन? दरअसल आपको बता दें कि पंशेर में तालिबान की कड़ी चुनौती मिलती। इस बीच आपको बता दें कि एक तरीके से चाइना जो है वो तालिबान में खूब घुस रहा है। हालांकि तालिबान चाइना की दोस्ती के बीच पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि चाइना के जो है पैसे आर्थिक रूप से तालिबान को मदद करने के पीछे अफगानिस्तान में कई चीजें लेनी है और अफगानिस्तान के उन तमाम खास करके चीजों को देख रहा है तालिबान, जिन चीजों को लेकर कहीं न कहीं चाइना जो है पूरी दुनिया भर में जिन चीजों के लिए मशहूर है, यानी अच्छी चीजें, खनिज पदार्थों समेत तमाम चीजें बेसेस ले लेगा। वहां के बंदरगाह, पोर्ट, हवाई अड्डे पे कब्जा करने की बात चाइना करता है। और वही अब ये भी निकल के आ रहा है बागराम जो एयरबेस है वो एयरबेस जो है चाइना ने उस पर एक तरीके से नजर बनाई हुई है, तो ये अफगानिस्तान के बागराम बेस को लेना चाहता है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, ईरान और इसराइल में फिर ठनी। जी हाँ, ईरान समर्थित समूह पर इसराइल ने किया मिसाइल अटैक। रात
रात भर होते रहे हमले। दरअसल एक और बड़ी अपडेट निकल गया है, जहां पर इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 सितंबर की रात ईरान समर्थक समूहों इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य चौकियों पर रात भर हमला किया। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मामलों को लेकर बताया गया है कि बारजेह और जमराया के बाहरी इलाकों में हमले किए गए और ये हमले उन सीरियाई सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं जो ईरान समर्थक समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रिटेन स्थित ऑब्जर्वेटरी अपनी रिपोर्ट्स के लिए सीरिया के अंदर शर्तों के एक नेटवर्क पर निर्भर है। ऐसे में अभी तुरंत इस बात की पुष्टि नहीं की जा सके कि इस हमले में कोई हताहत हुआ हो या फिर नहीं, लेकिन आपको बता दें कि जो है इजराइल और अफगानिस्तान के बीच फिर से ठन चुकी है और यही सच्चाई है। इजराइल और ईरान के बीच सालों से रार जारी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट से भी कहा कि हमने ईरान को कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता को लेकर बातचीत की। हम कूटनीति को पहले रख रहे हैं और हम देखेंगे कि हमें कहां ये ले जाता है, लेकिन कूटनीति विफल हो जाती है तो हम अन्य विकल्पों को भी मोड़ने को तैयार हैं। तो ये रिपोर्ट्स निकल के आई है दोस्तों। दरअसल ईरान और अमेरिका जो है इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ एक तरीके से एक हो चुके हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर तालिबान को लेकर आ रहा। तालिबान और पंजशीर के बीच कैसे युद्ध हुआ ये हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच जो है तालिबान ने जश्न में कई राउंड फायरिंग किया है, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर निकल के आ रही है। दरअसल एक और रिपोर्ट निकल के आई, जहां पर तालिबानियों को पंजशीर में पूर्ण नियंत्रण हो गया है और इसको लेकर तालिबान सड़कों पर जोरदार जश्न मना रहे हैं। और इसी जश्न के बीच एक और खबर निकल के आई कि भैया गोली चली और गोली चलने में कई बच्चों की भी मौत हो गई है। ऐसे अलग रिपोर्ट निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों तालिबान को लेकर भारत में क्या चीजें चल रही हैं। जावेद अख्तर ने तालिबान के विचार को भारतीयों को सही नहीं लग सकता है, तालिबानियों के विचार है, ये जावेद अख्तर ने कहा है। तालिबानियों के खिलाफ कहीं न कहीं जावेद अख्तर का स्टेटमेंट निकल के आया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता इरफान अंसारी का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर कौन होता है अमेरिका जो 20 से 25 साल अमेरिका में राज कर रहा है, कौन है जो कि अफगानिस्तान में वो राज करने वाला कौन है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि इरफान अंसारी सही है या फिर अगर बात करें हम तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया जावेद अख्तर सही है, इरफान अंसारी। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि तालिबानियों की विचारधारा क्या है, जैसे कि अमेरिकी शासन को हटाना क्या ये आतंकवाद है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। तो दोस्तों लगभग पल पल की जो बड़ी खबरें आई देश विदेश की हमने आपको बताया एक एक करके, जो कि आपने सुनी जानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें और इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों शाम की खबरें भी हम और को आपको बताएंगे, जो कि शाम को खबरें आएंगी, लेकिन आप चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब